हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज मेरे एक नए वीडियो में। मैं फिर से एक नई वीडियो को लेकर आपके सामने आ चुका हूँ। ये टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बना रखा है। जिन्होंने नहीं देखा है वो बिल्कुल जाकर देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। तो चलिए, इस पार्ट में मैं आपको पहला टाइप का क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ। और ये जो टाइप है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। VVI है ये, VVI वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, एक कार्य करना आरंभ करते हैं, परंतु 6 दिन के बाद ए कार्य छोड़ देता है तथा शेष कार्य को बी करने के लिए 36 दिन लगते हैं। तो ए अकेले संपूर्ण कार्य को कितने दिन में कर सकता है, यही क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहा है। ए प्लस बी दोनों काम कर रहा है कितने दिन में, 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप दिन लिख लीजिए और यहाँ पे कुल काम लिख लीजिए। टोटल काम या कुल काम, और काम पर दिन, काम पर डे, पर दिन लिख देता हूँ। मैं हिंदी में ही लिख रहा हूँ तो हिंदी ही लिख देता हूँ। आप इसको इंग्लिश में वर्क पर डे कर सकते हैं। चलिए, तो अब क्या हो रहा है, ये मैंने फॉर्मेट जनरेट कर दिया है। ये मैंने पहले वाले पार्ट में बता रखा था। पहले जो मैंने पार्ट 1 बनाया था, फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था। तो वापस से मैंने फिर से लिख दिया ताकि नए व्यूअर्स को दिक्कत ना हो। तो अब क्या करना होता है, अब ए और बी दोनों मिलकर 30 दिन में किया। उसके बाद क्या कह रहा है, वे एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं, परंतु 6 दिन के बाद ए क्या करता है, काम छोड़ देता है। ठीक है, उसके बाद शेष काम को बी करता है। अब बी कितने दिन में कंप्लीट करता है शेष काम को, ये जो है वो 36 दिन में कर रहा है, लेकिन ये शेष काम को कर रहा है। अब ये टोटल कितना काम कर रहा है इसकी क्षमता पता नहीं है, बस इस शेष काम को 36 दिन में कंप्लीट करता है। तो टोटल काम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दोनों का एलसीएम। अगर आप दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, करके देख लीजिए। तो ये हो गया 36, और अगर आप इसको करते हैं 6 से तो ये हो गया 5, ये हो गया 6। तो 36 और 5 से कर दीजिए तो ये हो गया 36 0 खड़ा हो 180 180। तो 180 टोटल काम है। चलिए, अब क्या करते हैं, दोनों काम जो कर रहा है वो कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, डिवाइड कर देते हैं तो हो जाएगा 6 दिन में। 30 को अगर 180 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी कि दोनों मिलकर जो काम कर रहा है वो 6 काम पर डे कर रहा है। और ये काम कितने दिनों तक कर रहा है, मात्र 6 दिन तक ही कर रहा है। उसके बाद काम छोड़ के ए चला जाता है। तो 6 दिन तक काम किया तो कितना दिन काम करेगा, वो कितना काम कर लेगा। तो अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तो आप इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितने हो गए 36, यानी कि 36 काम जो है वो हो चुका है। तो शेष काम के लिए क्या करना होगा, टोटल काम में से 36 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये हो गया 4, ये हो गया आपको 7 में से 3 गए तो बचे 4 और 1। ठीक है, ये क्या हो गया, शेष काम है जो बच गया है। और इसको कर कौन रहा है, बी कर रहा है। तो बी का काम कितना होगा पर डे, काम पर डे वो तो पता नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, इससे इसको डिवाइड कर देंगे। अगर मैं 36 से 144 काम को, जो कि शेष काम है, अगर उससे डिवाइड कर देंगे तो पर डे काम निकल जाएगा बी का। तो चलिए कैंसिल कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया 12। आगे इससे अगर कैंसिल करेंगे तो हो गया 4, यानी कि कितना हो जाएगा 4 काम। 4 काम कौन कर रहा है, 4 काम पर डे बी कर रहा है। अब हमें पता चल चुका है। चलिए, और आगे क्या कर रहा है,
ए अकेले संपूर्ण काम को कितने दिन में करेगा। तो ए और बी का काम तो पता चल चुका है हमें, ए दोनों मिलकर कर रहा है 6 दिन और बी कितने दिन में कर रहा है 4 दिन में कर रहा है। तो सिर्फ हमें ए से कराना है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बी से बी कैंसिल, बच गया कितना 2, और ये काम किसका है ए करेगा, यानी कि ए की काम करने की क्षमता पता चल गई काम पर डे का। और मुझे करवाना है टोटल काम, संपूर्ण काम करवाना है ना, तो संपूर्ण काम कितना है 180। तो इसे क्या करेंगे, इसको यहाँ से लाएंगे और 180 में जाकर डिवाइड कर देंगे। अगर इसको आप डिवाइड करेंगे 180 में तो कितना आ जाएगा, तो 180 में आप डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो कितने हो जाएंगे 90, यानी कि ये 90 दिन में काम जो है वो पूरा हो जाएगा। यही क्या हो गया आपका आंसर है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर बी 90 दिन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा जटिल है, इसको एक बार फिर से आप रिव्यू कर लीजिएगा, फिर से इसको आप देख लीजिएगा ताकि बेहतर समझ में आएगी। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये टाइप 2 क्वेश्चन है, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए 72 दिनों में एक काम कर सकता है और बी उससे 90 दिन में 90 दिन में काम कर सकता है। यदि वे 10 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तो काम कितना अंश बच जाएगा। तो 90 दिन तक कर रहा है, इतने कितना काम कर रहा है वो कर लेते हैं और टोटल काम में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचा हुआ काम निकल जाएगा, बचा हुआ अंश। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो तरीका है जो मैंने पहले ही बता रखा है उसी मेथड का यूज़ करेंगे। तो ए 72 दिन, अब मैं दिन लिख लेता हूँ, और यहाँ आपका बी 90। तो अगर हम दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। चार 5, तो ये हो गया आपको 10 40 40 और 9 360। ये टोटल काम है, टोटल वर्क, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको डिवाइड करते हैं क्योंकि वर्क पर डे निकालना है। तो अगर 72 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। इट मीन्स वर्क पर डे निकला ए का 5 और बी का 4 और टोटल काम कितना है 360, जो हमें पता चल चुका है। अब करना क्या है कि दोनों साथ साथ कर रहा है, तो दोनों साथ करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देते हैं। तो हो गया ये 9, किसका हो गया, ए प्लस बी का वैल्यू है ये। ए प्लस बी जो काम करेगा वर्क पर डे वो 9 काम करेगा और कितने दिन तक काम किया है 10 दिन तक। तो इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे, और आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे आपको 90 काम, यानी कि 90 काम कर चुका है। तो 90 काम कर चुका है तो बचा कितना काम, तो आप इसको क्या कीजिए यहाँ लाकर इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए टोटल में से। तो टोटल में से अगर आप सबसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच गए ये 0, ये बच गया 7, ये 2, ये शेष काम बचा है, शेष काम। और इसी का क्या पड़ रहा है, तो काम का कितना अंश बच जाएगा, कितना अंश का मतलब क्या हुआ 270 बचा है और टोटल काम कितना है 360। लिख दीजिए डिनोमिनेटर में 360, कैंसिल कर दीजिए तो ये कट गए आपको, ये 9 टाइम्स में ये 1 और 2, फिर से कट जाएंगे 3 और ये 4, तो कितने बच गए आपको 3/4। यही क्या है आपका आंसर है। देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज़ योर राइट आंसर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो मेथड क्या है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए किसी काम को 21 दिन में कर सकता है और बी उसी
उसे 42 दिन में कर सकता है। तो यदि वे 7 दिनों तक एक साथ काम करें तो काम का कितना हिस्सा बचेगा। तो वही पहले जैसे है की तरह है, तो लिख लेते हैं ए और बी। ए किया कितना 21 दिन में काम पूरा करेगा और बी 42 दिन में। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 42। ये आपका टोटल वर्क है। ये आपका वर्क, ये तो डे लिख रखा है आपका, डे लिख लीजिए यहाँ पे वर्क पर डे। तो वर्क पर डे कितना हो जाएगा, डिवाइड कीजिए, ये 2 टाइम्स में गया और ये 1 टाइम्स में। और चूँकि 7 काम किया है तो दोनों को ऐड कर दीजिए, तो हो गया 3 का वर्क पर डे। किसने किया, ए और प्लस बी दोनों मिल के किया है, ठीक है। अब कितने दिन तक किया है, तो 7 दिन तक किया है, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितने काम हो गए 21, ठीक है। तो 21 कर चुका है ये, तो वर्क डन लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, वर्क डन 1 दिन में, सॉरी 7 डेज में। इतना काम इन दोनों ने मिलकर कर लिया। तो बचा कितना, तो बचाने के लिए क्या करना होगा आपको, 21 को टोटल काम में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 21 ही बचेगा। ये शेष काम बचा है। अब पूछ क्या रहा है, कितना हिस्सा बचा, तो कितना हिस्सा के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो बचा है वो ऊपर और टोटल काम नीचे, यानी कि 42। और इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये 1 टाइम और ये 2 टाइम्स में, तो आगे बचा कितना 1/2। यही क्या है आपका आंसर हो गया। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। काफ़ी आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये टाइप 3 क्वेश्चन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हालांकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है इसे। क्वेश्चन कर रहा है पी और क्यू मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। पी अकेले उसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है और क्यू अकेले उसी कार्य का 2/3 हिस्सा कितने दिनों में कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन कह रहा है पी और क्यू, यानी कि पी प्लस क्यू दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, और सिर्फ पी कितने दिन में कर रहा है 36 दिन में। तो दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 36, जो कि क्या है टोटल वर्क है, ठीक है। अब वर्क पर डे निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर लेंगे, तो ये 3 टाइम्स में गया और ये 1 टाइम में। अब पता क्या करना था हमें, करवाना किससे है, क्यू से करवाना है ना। तो क्यू से करवाने के लिए क्या करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पी से पी कैंसिल और इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो बच गया 2। और ये किसका भाग बचा, क्यू का बच गया, यानी कि क्यू 2 काम पर डे करेगा, ठीक है। अब पी कितने दिन में, क्यू कितने दिन में करेगा, तो 36 में जाके इसको डिवाइड कर देंगे, तो 36 डिवाइड बाई 2। और कितना काम करवाना है 2/3 हिस्सा, तो 2/3 कराना है, तो इसको का 2/3 कर दीजिए। 2 से 2 कैंसिल और 3 से ये 1 और 2 टाइम्स में, यानी कि बचेगा कितने 12 दिन, यानी कि ये 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, दिस इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और ये जो क्वेश्चन है ये टाइप 4 है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए मैं इसको बताता हूँ कि मैं इसे कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, ए और बी एक काम एक साथ कार्य करते हुए 9 दिनों में 45% कार्य कर सकते हैं। ए अकेले 30 दिन में कार्य करता है, बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में कितना दिन लगाएगा, यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कार्य बोल रहा है तो कोई कार्य होगा, कोई काम, मान लीजिए एक काम है, एक काम हुआ, पता नहीं कितना काम है ये, एक काम को का 45% यानी 45% कितने दिनों कर रहा है 9 दिनों में। इस तरह से लिख लीजिए और इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, तो 45
बाई 100 इंटू 9। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू 100, ये हो गया 45। ये 5 से गया, थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, ये हो गया 5 और इसको आप काट दीजिए तो हो गया 20। यानी कि ये 20 काम कर रहा है। कौन, ए और बी, ये पता चल गया। तो लिख लेते हैं यहाँ पे ए प्लस बी 20, ठीक है। और ए अकेले 30 दिन में कर रहा है, तो ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ही बता रहा है 30 दिन। और टोटल काम कर निकालना है तो बस एलसीएम 60, ये हो गया टोटल वर्क, ठीक है। और वर्क पर डे डिवाइड कर देते हैं तो ये 3 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में। क्या क्या रहा है, बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो कुछ नहीं है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ए से ए कैंसिल, इधर बच गया बी और इधर बच गया 1, यानी बी एक काम पर डे करेगा। और करवाना किससे है, बी से ही करवाना है। तो टोटल काम को बी कितने दिन में करेगा, तो इससे ला के इसमें डिवाइड कर दीजिए। तो अगर आप इसे डिवाइड करना है तो कितना निकल जाएगा, 60 ही आएगा। यानी कि 60 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा बी के द्वारा। यही आंसर है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर ए इज़ योर राइट आंसर। काफ़ी आसान है, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ए और बी किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। बी इसी कार्य का 33 होल 1/3% भाग अकेले 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए इसी कार्य का इतना भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। तो करना क्या है, सबसे पहले जो भाग की बात कर रहा है यहाँ पर, जो हम लोगों ने जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में किया है, ये वाले पार्ट को इसे निकालना होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, कोई काम है, एक काम है और एक काम का कितना परसेंट भाग बोल रहा है, 33 होल बाय 3%, 15 दिन में। इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये निकल के आएगा आपका 100/3। परसेंटेज हटाना है तो ये परसेंटेज, तो परसेंटेज से 100 से 100 कैंसिल, तो एक काम के लिए कितना निकला, 15 गुने 3 45, यानी कि 45 दिन, ठीक है। तो किसका निकला है, बी का निकला है, बी के लिए ही कर रहे थे हम लोग। तो चलिए अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ए प्लस बी कितने दिन में किया, 25 दिन में। और बी कितने दिन में किया, अभी हमने निकाला है यहाँ पे 45 दिन, तो लिख दीजिए 45। दोनों का एलसीएम कर लीजिए, अगर एलसीएम करेंगे तो आ जाएगा 225। ये टोटल काम है, टी वर्क, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हमें वर्क पर डे निकालना है, तो डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स में और ये हो जाएगा 5 टाइम्स में, ठीक है। पूछ क्या रहा है, ए इस कार्य का इतना भाग कितने दिन में करेगा। तो ए का कार्य निकालना है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी से बी गया ख़त्म, बच गया ए और इधर बच गया 4, यानी कि ए 4 काम पर डे करेगा। और करवाना ए से ही है तो क्या करेंगे हम लोग, बस इसे लेके आएंगे 4 को और इसमें जाकर डिवाइड कर देंगे। तो हो जाएगा 225 डिवाइड बाई 4। और कितना भाग की बात कर रहा है, 4 होल 4/15। बस सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसे मैं यहाँ से यहाँ लाया हूँ, सिंप्लीफाई कर दीजिए, 4 से 4 कैंसिल। और अगर 15 से काटेंगे तो 5 से काट लेते हैं, ये 3 हो गया, ये हो गया 4 और 5, और अगेन काटते हैं तो ये हो जाएगा 1 और 5 15, यानी कि बच गया कितना 15, यानी कि ये 15 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। यही क्या हो गया आपका आंसर है। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज़ योर राइट आंसर। काफ़ी आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और बस। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ज़्यादा मैं लंबा वीडियो नहीं कर रहा हूँ
और जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो ज़रूर से ज़रूर जाकर देखिए, क्योंकि मैं उसमें डिफरेंट टाइप के टाइप वाले क्वेश्चंस करवाया है जो कि ऑलरेडी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उसे भी देखिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट 3 लेके आऊँगा और उसमें भी नए नए टाइप के क्वेश्चंस को बताऊँगा और उस पर प्रैक्टिस भी करवाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।